हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। विगत 328 दिन से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य मुखारविंद से भगवती गौ माता की दिव्य महिमा को श्रवण कर रहे हैं। गौ माता की वो दिव्य पहलू जो हमें आज से पहले नहीं पता था, गौ माता की वो दिव्य शक्तियां जो हमें नहीं पता थी, उनके दिव्य स्वरूप से जब हम अनभिज्ञ थे, इस कथा के माध्यम से अज्ञानता की एक एक परतें खुल रही हैं और हम गाय माता के दिव्य स्वरूप से परिचित हो पा रहे हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि आज 329वें दिवस पर जो गौ भक्त माताएं हुई हैं, उनकी कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और जो गाय माता जी की सेवा और रक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें जब तक माताएं नहीं जुड़ेंगी तब तक ये कार्य कदाचित पूर्ण नहीं होगा। आजादी के बाद न जाने कितने ही आंदोलन हुए हैं गौ रक्षा को लेकर के, जिसमें पुरुषों ने अपनी पूर्ण भूमिका निभाई, एक के बाद एक परम पूज्य करपात्री महाराज जी से लगा करके। और आज तक जो आंदोलन चल रहे हैं, उन सभी आंदोलनों में सभी पुरुषों ने अपना जो गौभक्त का भाव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे महापुरुषों ने अपना तन मन धन समस्त दे करके और इस कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस आंदोलन में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अभी तक गाय माता को जो दर्जा प्राप्त होना था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कदाचित उसका कारण शायद एक ही है, क्योंकि गाय माता भी शक्ति स्वरूपा है और गाय माता माताओं चाहती है कि ये कार्य भी माताओं के द्वारा हो, शक्ति स्वरूपा माताओं के द्वारा हो। और क्योंकि माताएं हैं जो ममता की, त्याग की, बलिदान की प्रतिमूर्ति होती है। माताओं, नारी शब्द का एक अर्थ होता है बलिदान। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो नारी शब्द का एक अर्थ बलिदान होता है। जब तक सर्वस्व त्याग करने की भावना नहीं आएगी माताओं, तब तक जो गाय माता की सेवा और गौ रक्षा का जो ये क्षेत्र है, इसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं। कई सारे पुरुष, विकृत मानसिकता के जो पुरुष होते हैं या पुरुष मानसिकता जो कहें हम, ऐसे भाई होते हैं जो माताओं को कहते हैं कि जो माताएं छिपकली से डर जाएं, जो माताएं छोटे छोटे कॉकरोचों से डर जाएं, वो भला गौ रक्षा का क्या आंदोलन कर सकती हैं। लेकिन ऐसी माताओं को जो इस प्रकार के व्यंग करते हैं, उन भाइयों को समझना चाहिए, इतिहास उठाकर एक बार देख लेना चाहिए कि आज तक जितना भी परिवर्तन हुआ है इस देश में, उसकी सूत्रधार कहीं ना कहीं माताएं हैं। अगर उस नींव की ईंट को देखा जाए तो उसमें नारी का सहयोग है। आप चाहे झांसी की रानी हो, चाहे सरोजिनी नायडू जी हो, यहां तक कि आधुनिक नारियों की बात करें, मेरे भाई बहनों, जो 3 साल पहले महामारी आई, कोविड-19 ने प्रकोप पूरे विश्व में फैलाया, और उस नारी ने, एक नारी जिसका नाम था सुचित्रा जी, उन्होंने ही इसकी वैक्सीन बनाई और पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी से बचाया। क्योंकि जिसमें सृजन की शक्ति होती है, उसमें विध्वंस का बल भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर माताएं अपने ममत्व स्वरूप से सबको पोषित कर सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर माताएं, यही माताएं चंडी का रूप लेकर, मां काली का रूप लेकर के, देवी भगवती का रूप लेकर के महिषासुर जैसे असुरों का नाश भी कर सकती हैं। इसीलिए समस्त माताओं से मेरा निवेदन है कि अब माताओं अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ भगवती गौ माता का ये जो दिव्य कार्य है, ये कार्य हमारे कंधों पर है। अभी तक ये जो कार्य विलंबित हुआ है, या अभी तक ये कार्य जो शेष बचा है गाय माता की सेवा का, गौ रक्षा का, हिंदुस्तान में जो 82,000 गौ माताएं नित्य कट रही हैं, माताओं अब हमें आगे आने की आवश्यकता है। अब अपने परिवार के साथ साथ हमारा जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमारा जो धर्म के प्रति कर्तव्य है, उसको पूर्णतः निभाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, एक नारी 1000 पुरुषों पर भारी होती है। आज तक दिल्ली में जब जब आंदोलन हुए, पुरुषों की अगुवाई में हुए,
लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान की अगर एक साथ 10 लाख माताएं अपने घर से निकल जाएं और ये प्रण ले लें कि जब तक गाय माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी तब तक हम दिल्ली से वापस घर नहीं आएंगे। माताओं, शायद सुबह से शाम नहीं होगी, उससे पहले हिंदुस्तान में यह आदेश हो जाएगा कि आज से गाय माता राष्ट्र माता है। लेकिन उसके लिए माताओं समय निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारी माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो हमें बताया कि गाय माता के लिए आहार, औषधि, आश्रय, आदर, आलिंगन, आनंद और आजादी, ये सारी 7 जो मूल वस्तुएं हैं, अगर इन 7 की बात करें मेरे भाई बहनों तो ये 7 ही माताएं जो दे सकती हैं। आजादी में माताओं की इतनी भूमिका है, आप सभी लोग जानते हैं। आनंद की दाता माताएं होती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। आहार, अगर बच्चे को पोषित कोई करता है, अपने खून का दूध बना करके अगर कोई पोषित करने की शक्ति रखती है तो वो भी माताएं हैं। और अपने बच्चे के लिए सबसे अगर उत्तम आश्रय कोई होता है तो वो माँ की गोद ही होती है। जब बच्चे को कोई भयभीत करता है तो बच्चा सीधा अपने माँ की गोद में, आंचल में जाकर के अपने आप को सबसे सुरक्षित अनुभव करता है। आश्रय अगर कोई दे सकता है तो वो माँ दे सकती है। और एक प्रेम का आलिंगन अगर माताएं दे दें तो उसका जो पुत्र है वो आनंद की अनुभूति करता है। ये 7 वस्तुएं जो हैं वो माताएं बहुत अच्छे से समझती हैं और माताएं बहुत अच्छे से दे सकती हैं। इसीलिए समस्त माताओं से निवेदन है कि अब बहुत हो गई बातें, बहुत हो गए भाषणबाजी। अभी तक 70 सालों में यही हुआ है। गाय माता के नाम पर अपनी रोटियों को सेकने के लिए, अपने उल्लुओं को सीधा करने के लिए केवल राजनीति का ही एक मुद्दा बनकर के गाय माता रह गई। कई लोगों ने मंचों से खूब गौ माता की बात करी, लेकिन अब केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अब केवल और केवल बातों से काम नहीं चलेगा। माताओं, जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस 1 वर्षीय गौ आराधना महामहोत्सव के अंतर्गत जो धेनु शक्ति संघ यानी DSS की स्थापना हुई, एक ऐसा संगठन, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन गौ रक्षा को लेकर के जिसकी अगुवाई माताएं कर रही हैं, जिसका कार्य माताएं करेंगी। और निश्चित है कि आप एक एक माताओं ने अपना समर्पण गौ माता के लिए किया तो निश्चित वो दिन दूर नहीं है जो स्वप्न हमारे गौ भक्त संतों ने देखा, जो स्वप्न हमारे प्रत्येक गौ माता की सेवा करने वाले भाई और बहनों के हृदय में है, ये स्वप्न निश्चित बहुत जल्दी साकार होगा। बस माताओं, जो हमारे भीतर परमात्मा ने एक स्वाभाविक रूप से शक्ति का संचार किया है, उस शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति को पहचान करके इस दिव्य कार्य में हमें आगे आना है। धेनु शक्ति संघ, जिसके माध्यम से भगवती गाय माता के लिए समस्त प्रकार के कार्य, चाहे गोचर भूमि छुड़वाना हो, चाहे गाय माता की रक्षा का कार्य हो, और आवश्यकता पड़ने पर अगर आंदोलन भी करना पड़े तो हमें सबको एकजुट होकर के किसी भाई की सहायता लिए बिना हम सभी को इस कार्य को आगे बढ़ाना है। भाई जितने भी होंगे वो सब पर्दे के पीछे, आगे जितनी भी होंगी वो माताएं होंगी। और याद रखिए, माताएं जो कार्य कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी माताओं से जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख बैठी हैं, अथवा आस्था भजन अथवा धेनु टीवी के माध्यम से या पथमेड़ा के चैनल के माध्यम से अभी हमको श्रवण कर पा रहे हैं, उन सभी माताओं से निवेदन है, केवल अब दुख मनाने से काम नहीं चलेगा। हम कथा सुनते हैं तो हम कहते हैं कि बिचारी गायों के साथ ये हो रहा है, बापड़ी गायों के साथ ये हो रहा है। जब गुरुदेव भगवान और अन्य जब भी कोई गौ कथा की बात आती है और गाय माता की आज की स्थिति बताते हैं तो सबसे अधिक अगर कोई दुखी होता है, सबसे अधिक करुणा से हृदय अगर किसी का भरता है तो वो है माताएं। लेकिन माताओं, जब तक हम आगे ना आए तो वो आंसू भी बेकार है, वो दुख भी बेकार है, वो संताप भी बेकार है। केवल रो करके चले जाने से, केवल गाय माता को ये कह देने से कि बिचारी गौ माताएं आज दुखी हो रही हैं, इससे कोई गौ रक्षा होने वाली नहीं है। अगर सच में हमारे हृदय में पीड़ा है तो हमें एकजुट होकर के सभी को आगे आना पड़ेगा और समस्त मातृ शक्तियों को, देवी
माता करणी माता जी का आशीर्वाद लेकर उनकी शक्ति को अपने हृदय में धारण करके जिस प्रकार मां करणी जी ने राव कान्हा का वध गौ माता के रक्षा के लिए किया, याद रखिएगा यही करणी माता की शक्ति है जो हमें भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेगी। और आज ऐसे जो राव कान्हा चाहे सत्ता में बैठे हैं चाहे कसाई खानों में बैठे हैं, उनको खत्म करने की शक्ति मां करणी जी हमें निश्चित प्रदान करेगी, क्योंकि अंश तो हम भी उन्हीं मां का ही है। हमें भी उन मां से ही शक्ति प्राप्त करके और इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गाय माता के लिए सप्त जो वस्तुएं हैं उसमें एक वस्तु है औषधि। गाय माता की सेवा के साथ साथ उनकी औषधि बहुत आवश्यक है, गौ रक्षा बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारी सुनी गौ माताएं जो सड़कों पर घूम रही हैं, आज उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन एक्सीडेंटल गौ माताओं का कोई, मेरे भाई बहनों, व्यवस्थित चिकित्सालय का अभाव होने के कारण बहुत सारी गौ माताएं चिकित्सा के अभाव में अपना प्राण त्याग देती हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो 12 फाउंडेशन की स्थापना की, उसमें दाता देवी फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में 1008 गौ चिकित्सालयों का निर्माण केवल और केवल 5 वर्ष में करके हमारी पूज्या भगवती गौ माता कोई भी उपचार के अभाव में अपना प्राण नहीं छोड़े, ऐसा भाव परम पूज्य गुरुदेव भगवान का है। और निश्चित परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब कोई संकल्प दृढ़ता पूर्वक ले लिया जाए और उसमें स्वार्थ ना हो, निष्कामता हो, तो फिर परमात्मा भी उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति हमें प्रदान करते हैं, पूरा आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। और यही बात गुरुदेव भगवान की फलित भी हो रही है, चाहे डीएसएस हो, एक एक करके माताएं, क्योंकि जब डीएसएस की स्थापना की तब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कौन माताएं आगे आएंगी, कौन बेटियां आगे आएंगी गौ माता के लिए, क्योंकि सामाजिक बंधन माताओं पर भाइयों से अधिक होते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज गौ माता की एक एक बात परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुन करके, और भारत में ऐसी कई सारी बेटियां हैं जिन्होंने इस बात का मन बना लिया है कि अब या तो आर या पार, या तो गाय माता की रक्षा के लिए हम अपने प्राण देंगे या प्राण लेने पड़े तो ले भी लेंगे। तो ऐसी कई सारी बेटियां आगे आई और साथ ही साथ जो दाता देवी फाउंडेशन था उसी के माध्यम से चिकित्सालय का निर्माणों का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। तो निश्चित ये भगवती करणी माता जी की शक्ति, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। और पुनः आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने आप को कमजोर ना समझे। कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। माताओं, अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानिए। वो सावित्री ही थी जो सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले आई। आज तक कोई पुरुष हुआ हो जो अपनी पत्नी के प्राण यमराज से वापस लाया हो तो बताइए, क्योंकि ये ताकत केवल और केवल मेरी माताओं में ही है। इसीलिए उस सुषुप्त हुई शक्ति को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। आप सभी माताओं से निवेदन है कि अब छोड़िए अपनी लाचारी, छोड़िए अपना कमजोरी। आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्ति का स्वरूप हैं। और अब भगवती गौ माता के लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है। तन मन धन जो भी लगाना पड़े उसको लगा करके भगवती पूज्या गाय माता को पुनः वो स्थान प्राप्त हो। याद रखिएगा, गाय माता मात्र और मात्र लीला कर रही है। गाय माता अगर नहीं रहेगी तो मानव जाति संकट में आएगी। गाय माता को कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर आनंदमय रखना है, मानव जीवन के अस्तित्व को, भारतीय संस्कृति को अगर जीवित रखना है तो उसके लिए गौ रक्षा बहुत आवश्यक है। मातृत्व रूप से गौ माता की सेवा और देवीय स्वरूप समझ करके गौ माता को स्थान प्राप्त हो, ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए आप सभी माताओं का सहयोग निश्चित अपेक्षित है। और मैं पूर्ण विश्वास करती हूं कि आप सभी माताएं डीएसएस धेनु शक्ति संघ से जुड़ करके और गाय माता के इस दिव्य कार्य में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। माताओं, आप हाथ खड़ा करके बताओ, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? कौन कौन माताएं तैयार है? हाथ खड़ा करो। कि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना घर छोड़ करके, दिल्ली में अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम अपना सब कुछ छोड़ करके जितने दिन बैठना पड़े निश्चित बैठेंगे। पूरा हाथ खड़ा करो। बोलिए गैया मैया की।
आप सभी माताओं से निवेदन है कि आप सभी केवल यहाँ हाथ खड़ा करने के लिए हाथ खड़ा नहीं करें। आप सभी ने यह संकल्प लिया है परम पूज्य गुरुदेव भगवान और इन असंख्य गौ माताओं के मध्य, तो निश्चित आवश्यकता पड़े तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए निश्चित अपना सर्वस्व समर्पण अवश्य करें। और साथ ही साथ हमें एक से एक आगे से आगे चैन जोड़ करके श्रृंखला बना करके इस दिव्य कार्य को पूर्ण करना है। यही आप सभी माताओं से मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है।